नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहने वाला है कि कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, 18 अगस्त के दिन बारिश की इंटेंसिटी में उत्तर भारत के मैदानी भागों पर कमी आने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मानसून की ट्रफ लाइन जो है वो इस समय गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है उससे मिली हुई है, जिसके चलते इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर भी मानसून की सक्रियता नजर आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन देखिए, WML सिस्टम जो है वो महाराष्ट्र के भागों पर बना हुआ है और ये धीरे धीरे गुजरात की तरफ पहुंच रहा है। इसके चलते 19 अगस्त के दिन गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन भागों पर दोस्तों फ्लडिंग रेन होने की संभावना है। कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों पर इस समय हल्की वर्षा होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और जो पूर्वी भारत के निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है। अधिकांश भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं 19 अगस्त के दिन। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। एक तरफ तो देखिए मानसूनी बारिश में कमी आ रही है और वहीं दूसरी तरफ मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश 20 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच और सिस्टम के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। इसी के बीच दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, यहाँ पर दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। यहाँ पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावनाएं भी नहीं है। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। देखिए जिस प्रकार से मॉडल इंडिकेशन कर रहा है, यानी डीप डिप्रेशन, गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात के भागों पर सक्रिय है। इस सिस्टम के कारण दोस्तों गुजरात के अधिकांश भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीषण वर्षा हो सकती है इस सिस्टम के कारण। राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ रहेगा। दोस्तों एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन चुका है। ये थोड़ा सा सिस्टम उत्तर दिशा में बढ़ेगा। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मानसून की ट्रफ लाइन जो मध्य दिशा में बनी हुई थी वो उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ पहुंच चुकी है, जिसके चलते मानसून की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं अब उत्तर दिशा में आगे की तरफ बढ़ेंगी, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इन भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी और जो गुजरात के ऊपर सिस्टम बना हुआ था वो अरब सागर में जाकर पहुंच चुका है, तो उसका इम्पैक्ट जो है अब गुजरात के भागों पर कम देखा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर बना लो प्रेशर सिस्टम के चलते लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पर्याप्त मानसूनी हवाएं
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका 23 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में और ज़्यादा अधिक इजाफा हो सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दक्षिण भारत और गुजरात के अधिकांश भागों पर भारी वर्षा से राहत मिली है, क्योंकि दोस्तों ये जो सिस्टम बन रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होकर कई भागों पर भारी वर्षा देकर बाढ़ जैसी स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर फिर से एक बार मानसून की सक्रियता नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और भारी से बहुत भारी वर्षा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर मानसून की अक्षय रेखा के कारण काफ़ी ज़्यादा भीषण वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भीषण वर्षा होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ देखिए लो प्रेशर सिस्टम अपना लैंडफॉल कर चुका है, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी 24 अगस्त के दिन। इसी के बीच देश के दक्षिणी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। हालांकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, तेज बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात के भागों पर भी कुछ गरज चमक वाले बादल पड़ेंगे, जिसके चलते इन भागों पर भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए पूर्वी भारत के भागों पर कंटिन्यू लो प्रेशर सिस्टम के कारण मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। बिहार के क्षेत्रों पर इस सिस्टम का असर कम रहेगी, जिसके चलते बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका 25 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती है। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो देखिए मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा के जो निचले इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा गंगा के मैदानी भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है और फिर से एक बार भारी से बहुत भारी वर्षा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि गुजरात की तरफ ही सिस्टम कमजोर होकर अरब सागर में पहुंच चुका है और फिर से एक बार ट्रफ लाइन उत्तर दिशा में पहुंचेगी, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और पर्वतीय क्षेत्रों पर जो है बारिश की इंटेंसिटी लगभग दोस्तों कम देखने को मिलेंगी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।